एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग रोता हुआ आया और कहा, हुजूर आप मेरे बेटे को बचा ले। यह सुनकर सुल्तान ने उस बूढ़े बुजुर्ग को कहा, बाबा जान आपके बेटे को क्या हुआ? तो उसने कहा, हुजूर मेरे बेटे के मैदे के अंदर इतना शदीद दर्द, ऐसे लगता है कि जैसे उसके मैदे के अंदर किसी चीज ने कोई चीज चुभा रखी हो और वो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बुजुर्ग तुम्हें तो हकीम साहब के पास लेकर जाना चाहिए था, आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो उसने कहा, हुजूर मैं तमाम हकीमों के पास लेकर गया लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर सका, किसी भी हकीम को समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने कहा, हुजूर महल के बाहर गाँव वाले उसको लेकर खड़े हैं और वो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा है। सुल्तान ने कहा, तुम लोगों को कहो कि उसको अंदर ले आओ। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम साहब को बुलाया। जब हकीम साहब ने उसका मुआयना किया तो शाही हकीम ने कहा, हुजूर इस नौजवान का दर्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी परेशान हुए, क्योंकि वो नौजवान उस बूढ़े बुजुर्ग का इकलौता बेटा था और वो अपने बाप के सामने दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था और उसके रोने की दर्द में इतनी शिद्दत थी कि उसको देखकर सारे दरबारी हैरान और परेशान हो गए। तो ये देखकर एक बूढ़ा बुजुर्ग जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल के अंदर सफाई का काम करता था, उसने कहा, हुजूर मैं इस नौजवान का मुआयना करके इसका इलाज कर सकता हूँ। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने कभी हिकमत का काम नहीं किया तो तुम इसका इलाज कैसे करोगे? तो उसने कहा, हुजूर आप मुझे एक मौका दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मौका दिया। जैसे ही उस नौजवान का मुआयना किया तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास इस नौजवान का इलाज है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कौन सा इलाज है? उसने कहा, हुजूर एक ऊँट के गोश्त की बोटी और एक धागा लेकर आओ। ये सुनकर सारे दरबारी हैरान कि एक बोटी और एक धागे से नौजवान का इलाज कैसे होगा। लेकिन जब एक बोटी और एक धागा लाया गया तो अगला मंजर देखकर सारे दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि उस बूढ़े बुजुर्ग ने यह वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम ताजिर का भेष बदलकर काहिरा शहर के बाजार के अंदर दाखिल हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ताजिर से पूछा, बाबा जी यह सामान कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा, हुजूर यह सामान इस्कंदरिया, दमिश्क और हल्ब के बाजारों से लाते हैं। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए ताजिर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिरों का मुनाफा कम कर दिया, क्या तुम इस बात पर अपने सुल्तान से रंजीदा हुए? उसने कहा, हुजूर हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब भी कोई फैसला किया वो अवाम की बेहतरी के लिए किया और इसमें हमें अपने सुल्तान से कोई परेशानी नहीं। अगर हमारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमसे सब कुछ ले भी ले तब भी हम अपने सुल्तान का शिकवा नहीं कर सकते। तो इतने में एक और साथ में खड़ा ताजिर उसने कहा, तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इतने गीत गा रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अपने एक वजीर के घर कीमती बुत रखे हुए हैं और सुना है कि वह वजीर उन बुतों की पूजा करता है और ये भी बात सुनने में आई है कि वह बुत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उस वजीर को तोहफे में दिए हैं। ये सुनकर उस ताजिर ने कहा, मैं ये नहीं मान सकता। तो इतने में एक और ताजिर ने कहा, हमने खुद अपनी आंखों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल से वह बुत उस वजीर के महल की तरफ ले जाते हुए देखे हैं और हमें तो लगता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद अब उन बुतों की पूजा करने वाला है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए। असल में ये वाकया कुछ इस तरह का था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कला को फतह किया तो उसके अंदर दो बहुत कीमती बुत जो कि सोने की धात से बनाए गए थे और उन बुतों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वजीर के महल में रखवा दिया ताकि उस कल्ले का हाकिम जो कि असल में पंडित था वह बुत उस पंडित को देकर उसके बदले में अहम खतूत हासिल करने थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों ने लोगों के अंदर ये खबर फैला दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने वजीर को अपने ही हाथों से बुत तोहफे में दिए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में खड़े कि दुश्मन को जरा भी मौका मिले तो वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इतने में एक और ताजिर ने आकर उसी ताजिर को बताया जिसके पास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उसने कहा कि बगदाद और शहर की तरफ से एक मुल्ला फ़ाकिर आ रहे हैं और वो आज बाजार में रुककर मजलिस आम करेंगे और लोगों को दीनी तालीम से आगाह करेंगे। तो उस ताजिर ने कहा कि उस मुल्ला का हमारे बाजार के अंदर मजलिस आम करने का क्या मकसद है। तो उसने कहा इस बात का तो हमें कोई खबर नहीं, लेकिन उनकी बातों में कोई ऐसा जादू है कि वो जिसके खिलाफ भी बोले लग जाएं, लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। और सुनने में आया है कि वो हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत बोलता है। ये सुनकर ताजिर ने कहा कि अगर उस मुल्ला ने हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोला तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे। वो ताजिर नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा गाहक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह है और वो सारी बातें सुन रहा है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ में खड़े उसी वजीर की तरफ इशारा किया जिसके बारे में लोगों ने खबरें आम फैला दी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बुत तोहफे में दिए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इशारा किया कि हम भी बाजार के अंदर ठहर कर वो मजलिस आम ज़रूर सुनेंगे, देखते हैं कि वह मुल्ला क्या कहता है। थोड़ी देर गुजरी, उस मुल्ला का काफिला बाजार के अंदर पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तान के सिपाही और सुल्तान का वजीर जिसका नाम सुलेमान पाशा था वो भी सफ में बैठकर उस मुल्ला की मजलिस को सुनने लगे। और मुल्ला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लफ्ज़ बोले। इतने में तमाम बाजार वाले उठ खड़े हो गए और कहा तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं बोलने देंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि मेरी रियाया के अंदर इतना शऊर है कि वो मेरे बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उठकर उस मजलिस से चले गए, लेकिन उस मौका पर मुल्ला को कुछ नहीं कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल जाकर एक मुअल्लिम को बुलाया और उसको कहा कि काहिरा के अंदर एक मुल्ला आया हुआ है जिसका नाम मुल्ला फ़ाकिर है। वो मेरे खिलाफ बोलता है और उसके मुरीदों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जब वो काहिरा के अंदर आया तो उसके पास सिर्फ 10 मुरीद थे। अब उसके मुरीद सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन उसको रोकने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर उसका मकसद क्या है, वो कौन है और असल में आया कहाँ से है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हुजूर, मुअल्लिम ने कहा हुजूर, उसको बेनकाब करने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए वजीर, ए मुअल्लिम, तुम एक आम देहाती बनकर उस मुल्ला के पास जाओगे और उसको काहिरा के अंदर एक बड़ी मजलिस का इनेकाद करने का कहोगे और उसे कहोगे कि इस मजलिस में अगर वो खिताब करे और उसके अंदर तुम बहुत बड़े लंगर का एहतमाम करना। लोग लंगर के बारे में सुनकर और मुल्ला के बारे में सुनकर उस खिताब को सुनने के लिए ज़रूर आएंगे और जब बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होगा और वो आला नशिस्त पर बैठकर मेरे खिलाफ बोलना शुरू होगा तो तब उसकी असलियत तमाम लोगों के सामने आ जाएगी। मुअल्लिम को समझ नहीं आया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क्या करने वाले हैं, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भेज दिया। चंद दिनों के अंदर अंदर मुल्ला के पास पहुंचा और उसे बहुत बड़ी मजलिस करने की दावत दी। उसी मौका की तलाश में था। उसने कहा ठीक है, तुम मजलिस करो, मैं आकर उसके अंदर खिताब करूंगा। मुकर्ररा दिन पर बहुत बड़ी मजलिस हो गई और मुल्ला फ़ाकिर ने उस मजलिस के अंदर पहुंचा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगा। जब उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया और हत्ता कि उसने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजीर को बुत तोहफे में दे रहा है, समझो उसके इरादे क्या हैं। लेकिन लोगों ने
اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ بے شک انسان کی رگوں کے اندر شیطان دوڑتا ہے اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں محفل میں لوگ بیٹھے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس کی باتوں سے بھٹک جائیں گے۔ جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مکمل بول لیا تو اتنے میں سامعین میں سے ایک آدمی اٹھا اور کہا، میں ملا صاحب کو اپنی طرف سے اعلیٰ خوبصورت پگڑی پہنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ تالیاں بجانے لگے، لیکن جب وہ آدمی نشست پر پہنچا کہ حضور آپ اپنی پگڑی اتاریں اور میں آپ کو اپنی پگڑی پہنانا چاہتا ہوں، تو اس نے پگڑی پہننے سے انکار کر دیا۔ سارے لوگ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی اس کو اتنی محبت سے پگڑی پہنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ آگے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ اور اسی حیرت کے مارے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن اس ملا نے اپنے سر سے پگڑی نہیں اتارنے دی۔ تو اتنے میں اس آدمی نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس کے سر سے پگڑی اڑا دی، اور جب اس کے سر سے پگڑی اٹھی تو اگلا منظر یہ تھا کہ جب اس کے سر سے پگڑی اڑی تو اس کے سر کے درمیان میں صلیب کا نشان بنا ہوا تھا جو کہ عیسائیوں کا تھا، اور سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ ملا فاقر جو کہ خود کو بغداد کا کہہ رہا تھا، وہ ملا نہیں تھا بلکہ عیسائیوں کا پادری تھا جو کہ سلطان کی رعایا میں سلطان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ملا نہیں بلکہ پادری ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پہلے دن جب وہ بازار میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے اس کو خطاب کرتے سنا، تو اس نے اپنے کچھ لفظوں میں کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جس سے مجھے لگا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ روشنی نہیں نظر آ رہی تھی جو کہ ایک ملا کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، اور مجھے شک ہو گیا کہ یہ کوئی جاسوس ہے یا پھر کوئی غدار ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سر قلم کر کے سارے لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی زہر کو ختم کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو باہر ایک بوڑھے بزرگ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کی رونے میں اتنی شدت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست پر اٹھنے سے مجبور کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا، جا کر باہر کھڑے بوڑھے بزرگ کو لے آؤ۔ جب سپاہی باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ باقی سپاہی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سپاہی کے کہنے پر اس بوڑھے بزرگ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور جیسے اس کو حاضر کر دیا گیا تو سلطان نے کہا، بتاؤ آخر آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہو؟ آخر وجہ بتائیے۔ اس نے کہا، حضور میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جو کہ نوجوان ہو چکا ہے، ایک ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کی شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں، رخصتی کو 1 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن حضور میرے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ وہ درد کی شدت میں تڑپ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کچھ ایسا ہے جس نے مجھے کوئی چیز چبھائی ہوئی ہے اور اس کو کئی دنوں سے سکون نہیں ملا، وہ ایک دن بھی نہیں سو پایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی آپ اس کو کسی بڑے حکیم کے پاس لے جائیں، اللہ اس کو شفا دے گا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میں اس کو بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے کر گیا لیکن کوئی بھی حکیم اس کا علاج تلاش نہیں کر سکا، حضور آپ ہی میرے بیٹے کو بچا لیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سلطان معظم میں آج آپ سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، استغفر اللہ بابا جی، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور سلطان معظم آپ کچھ بھی کر کے میرے بیٹے کو بچا لیں۔
तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? तो उसने कहा, हुजूर बाहर मेरे गांव के चंद लोग उसको लेकर खड़े हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम उसको शफा खाने के अंदर ले आओ, मैं शाही हकीम को बुलवाता हूँ। उस बूढ़े बुजुर्ग के बेटे को शफा खाने के अंदर लाया गया। इतने में शाही हकीम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर पहुँच गया था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने शाही हकीम के साथ शफा खाने के अंदर मौजूद थे। उस बूढ़े बुजुर्ग का नौजवान हसीन और जमील बेटा दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही हकीम को कहा कि आप कुछ भी करके इस बूढ़े बुजुर्ग के बेटे का इलाज करें और इसको बचा लें। तो उसने कहा, हुजूर इलाज करना सुन्नत है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़े बुजुर्ग को सहारा दिया। थोड़ी देर के बाद शाही हकीम ने कहा, हुजूर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और इसके जिस्म के अंदर कोई ऐसा जहर नहीं, कोई ऐसा जरासीम नहीं, पता नहीं आखिर इसके जिस्म के अंदर इतना दर्द क्यों है। उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसके जिस्म के अंदर कोई चीज़ चुभी हुई है। तो ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो बूढ़ा बुजुर्ग शिद्दत से तड़प रहा था। इतने में एक मुलाजिम जो कि शफा खाने के अंदर सफाई कर रहा था, उसने कहा, जब उस नौजवान को देखा तो उसने कहा, हुजूर आप मुझे मौका दें तो मैं इस नौजवान का इलाज कर सकता हूँ। यह सुनकर शाही हकीम ने कहा, ए बूढ़े, तुम जानते हो कि तुम्हारा काम सफाई करना है, जिसका इलाज शाही हकीम न कर सका तू क्या करेगा। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर बाबा जी कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सफाई के मुलाजिम को कहा कि तुम आ जाओ। उसने उस नौजवान का मुआयना किया और कहा, हुजूर आप एक ऊँट के गोश्त का टुकड़ा और एक धागा ले आई, मैं इस नौजवान का इलाज कर देता हूँ और इसके साथ में एक कोई नुकीली चीज़ भी हो। फिर देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और सारे दरबारी हत्ता के शाही हकीम भी हैरान हो गया कि एक ऊँट के गोश्त की बोटी और धागे से इलाज कैसे होगा। बहरहाल उसके कहने पर एक ऊँट की बोटी का फौरी बंदोबस्त किया गया और एक धागा लाया गया। उस मुलाजिम ने धागे को ऊँट की बोटी के साथ नुकीली चीज़ की मदद से बांध दिया और फिर इतने तड़पते हुए नौजवान को कहा, तुम बैठ जाओ। वो लेटा हुआ था। उसके बूढ़े बाप ने उसे सहारा दिया और अपने बाप के सहारे बैठ गया। तो उस बूढ़े मुलाजिम ने कहा, बेटा ये गोश्त का टुकड़ा तुम निगल लो, अपने मुंह में डालो और इसको निगल लो। उसने वो गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में दे दिया और उस गोश्त के टुकड़े के साथ बंधा हुआ धागे का आखिरी सिरा अपने हाथ में ले लिया। जब उस नौजवान ने ऊँट की बोटी को अपने मुंह में निगल लिया तो थोड़ी देर बाद उसने धागे से वो दोबारा बोटी खींच ली और जब उसने वो बोटी खींची तो देख कर सारे दरबारियों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो नौजवान बिल्कुल सेहतमंद हो गया। तो जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि जो उसने बोटी खींची थी उस बोटी के ऊपर एक गंदा सा कीड़ा जो कि अक्सर औकात ऊँटों के जिस्म पर पाया जाता है और वो ऊँट के गोश्त का आशिक होता है और उस बोटी के साथ चिमटा हुआ था, देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े मुलाजिम को कहा, बाबा जान ये क्या माजरा है, आखिर आपने इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे कर लिया, आपको कैसे पता चला कि ये कीड़ा इसके मैदे के अंदर चिमटा हुआ है, तो आपको कैसे पता चला। तो उसने कहा, हुजूर जब मैंने इस बूढ़े बुजुर्ग को देखा तो इसके जिस्म पर ऊँट के बाल थे, मुझे पता चल गया कि ज़रूर ये ऊँट पर सवारी करते हैं और जो कीड़ा होता है ये अक्सर औकात ऊँट के जिस्म पर होता है और ये किसी जरिए वो कीड़ा जिसे कीचड़ कहते हैं वो इसके मैदे के अंदर चला गया और मैदे के अंदर जाते ही उसने मैदे पर अपने दांत चुभा दिए और उसको शदीद तकलीफ होने लगी। लेकिन किसी हकीम को समझ नहीं आया कि आखिर इसके मैदे के अंदर क्या है, लेकिन मुझे पता चल गया और मैंने इसलिए गोश्त की बोटी लेने के लिए कहा। वो कीड़ा ऊँट के गोश्त का बहुत शौकीन होता है और जैसे ही वो बोटी मैदे के अंदर गई तो वो कीड़ा उस बोटी का अंधा शौकीन होता है और उसने वो मैदे को छोड़कर उस बोटी के साथ चिमट गया
और साथ में ही जब धागे से वो बोटी बाहर निकली तो वो कीड़ा भी उसके साथ बाहर आ गया और ये नौजवान इस दर्द से छुटकारा पा गया। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े बुजुर्ग की अक्लमंदी से इतने हैरान हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शाही हकीम का शागिर्द बना दिया और कहा कि जब ये शाही हकीम इलाज करने के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें इस महल के अंदर शाही हकीम तैनात कर दिया गया। यहाँ पर आपको एक ताजिर का दिलचस्प और मुनफरिद वाक़या सुनाते हैं जो पूरे मिस्र के अंदर बहुत मशहूर था। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार के अंदर मिस्र के मशहूर इस्कंदरिया शहर के सबसे मशहूर और कामयाब ताजिरों को दरबार के अंदर बुलाया और उन्हें इजलास में शिरकत होने की दावत दी गई। और इस मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपनी कामयाबी पर कीमती तोहफे भी दिए। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ताजिर को देखा कि जो कि बहुत ही बाअखलाक और उसके चेहरे पर बिल्कुल सुकून था और उसके अंदर बहुत सादगी थी। हालांकि वो इस्कंदरिया शहर का बहुत बड़ा ताजिर था लेकिन उसके अंदर इतनी सादगी थी कि वो लिबास से एक आम मजदूर लग रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा मुनफरिद और दिलचस्प वाक़या सुनाओ जो लोगों के दिलों को ताकतवर बना दे। तो उसने कहा, हुजूर, आज से 10 साल पहले इस इस्कंदरिया शहर के बाजार के अंदर में चमड़े की तिजारत करता था। मेरी बाजार के कोने में एक दुकान थी और मेरी दुकान इस्कंदरिया के अंदर चमड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। हुजूर, एक दिन मैं काम में बैठा हुआ था कि एक 5 साल की छोटी सी बच्ची मेरी दुकान पर आई। मैंने उसके हाथ में देखा कि उसने कपड़े में कोई खाना बांधा हुआ था। मैंने सोचा कि वैसे ही गुजर रही होगी। मैं अपने ग्राहकों के साथ मसरूफ़ हुआ और इतने में वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। मैंने सोचा कि वो आगे बढ़ गई होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक नज़र पड़ी कि उसने मेरी दुकान के अंदर वो खाना रखा और वहाँ से चली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो खाना यहाँ क्यों रख गई। फिर मैंने सोचा कि शायद वो भूल गई होगी। मैंने सोचा कि उस खाने को खोलकर देखा जाए कि आखिर उसके अंदर क्या है। हुजूर, जब मैंने वो खाना खोला तो उसके अंदर लिखा था कि ताजिर, ये खाना ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया गया है, बगैर किसी झिझक के आप ये खाना खा लें। तो हुजूर, मैंने जब चिट्ठी पढ़ी तो पहले तो मुझे यकीन हुआ कि कहीं उस खाने के अंदर जहर ना हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जहर होता तो वो इसी तरह मेरी दुकान में रख कर ना चली जाती। चलो उसको खाना खा लेते हैं। हुजूर, मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं था। मैं बाजार का खाना खा खा कर थक गया था। दुनिया जहान की दौलत मेरे पास थी, लेकिन मेरे घर के अंदर सुकून नहीं था। मैं शाम के वक्त दुकान बंद करता और अकेला घर जाता, जाकर नमाज अदा करता और सो जाता। ना ही मेरे साथ कोई बात करने वाला होता, ना ही मुझसे मेरे दुख को कोई बांटने वाला होता। बस मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन हुजूर, जब उस दिन ने मैंने खाना खाया तो वो खाना इतना लजीज और मज़े का था कि मुझे सुकून आ गया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लजीज और मज़ेदार खाना नहीं खाया। अगले दिन जब वही वक्त हुआ तो फिर मैंने देखा कि वो बच्ची खाना लेकर आ रही थी। मैंने दूर से उसको देखा और मैंने सोचा कि आज इससे पूछूंगा कि वो कौन है, कहाँ से आती है और किसका खाना लेकर आती है, क्योंकि उस चिट्ठी के अंदर कोई नाम नहीं था। लेकिन हुजूर, इत्तेफाक देखें कि जैसे वो बच्ची मेरी दुकान के करीब आई तो इतने में मेरे दुकान पर हजूम लग गया। मैं ग्राहकों के अंदर मसरूफ़ हुआ तो फिर वो बच्ची वहाँ खाना रख कर चली गई और जब मैंने वो खाना खोला तो उसके अंदर वही चिट्ठी लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि बिला झिझक ये खाना खा लें, ये बड़ी ही मोहब्बत के साथ आपके लिए बनाया गया है। हुजूर, मैं बड़ा हैरान होता कि आखिर कौन है जो मेरे लिए खाना भेजता है। वो खाना इतना लजीज होता कि मैं उसको बैठकर बड़े ही सुकून के साथ खाता और अपने रब का शुक्र अदा करता। लेकिन मेरे दिल के अंदर तजस्सुस था कि आखिर ये खाना मेरे लिए कौन भेज रहा है। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर गए। लेकिन हुजूर, हर रोज़ इसी तरह वो बच्ची आती, खाना रख कर चली जाती।
लेकिन मुझे पता न चलता। मेरा तजस्सुस आए दिन बढ़ रहा था और मैं जानना चाहता था कि आखिर वो बच्ची कौन है और कौन मेरे लिए खाना भेज रहा है। लेकिन शायद अभी कुदरत नहीं चाहती थी कि रात अफ़िया हो जाए। अब मुझे मज़ा आने लग गया था और मैं भी हर रोज़ खाना खाने लग गया था। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 1 महीना गुजर गया और मुसलसिल मेरे लिए खाना आता रहा। एक दिन वो बच्ची खाना रख कर गई और मैं अपने ग्राहकों से फारिग होकर जैसे ही खाने के करीब बैठा, मैंने खाना खा लिया। इतने में एक फ़कीर मेरे पास आया। उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास जो खाना है वो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा है, आप मेरे साथ बांट लें, इस भूखे फ़कीर का पेट भी भर जाएगा। मुझे उसकी बातों से बड़ा अफसोस हुआ और मैंने उसको सारा खाना दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ और बैठकर वहीं खाना खाने लग गया। मैंने उसे कहा, आप तसल्ली से बैठकर खाना खाएं, मैं जानता हूँ कि खाना बड़ा लजीज और मज़े का होता है और ये फ़कीर कई दिनों का भूखा है, उससे बड़ा लुत्फ़ आएगा और ये मुझे बहुत दुआएं देगा, क्योंकि मुझे जैसे इंसान को दुआओं की बड़ी ज़रूरत थी। दुनिया की दौलत मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास ना ही कोई अपना करीबी था जो मुझे मेरे दुख और दर्द बांट सके। मैं इस दुनिया में अकेला था और मेरे कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। माँ बाप बचपन ही से चले गए, बहन भाई भी नहीं थे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता था और मेरे रिश्तेदार फ़लस्तीन के अंदर रह गए थे, क्योंकि मेरे बाबा ने हिजरत करके सिकंदरिया के अंदर आ गए थे और मैं सिकंदरिया शहर के अंदर अकेला था और इसलिए मैंने वो खाना उस फ़कीर को दे दिया और मैं चाहता था कि वो मुझे खाना खाकर बहुत सारी दुआएं दे। लेकिन हुजूर, जैसे ही उसने खाने का पहला लुक़्मा उठाया तो उसने फ़ौरन खाना छोड़ दिया और कहा, ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बाबा क्या कह रहा है। मैंने उसे कहा, बाबा क्या हुआ? खाना बेलजीज है या इस खाने में कोई मसला है? तो उसने कहा, नहीं बेटा, इस खाने में कोई मसला नहीं, लेकिन ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। और वो बुजुर्ग खाने को छोड़कर फौरन भाग गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको रोककर पूछ लूं कि आखिर उस खाने के अंदर ऐसा क्या माजरा था, लेकिन वो बुजुर्ग वहां से चला गया। अगले दिन मैं इंतज़ार करता रहा कहीं वो फ़कीर मुझे नज़र आए और मैं उसको खाने के बारे में पूछूं, लेकिन वो मुझे फिर कहीं नज़र ना आया। मैंने उसको बड़ा तलाश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ऐसे लगता था जैसे कोई आसमान से टपका हो और फिर गायब हो गया। लेकिन हुजूर, खाना मामूल की तरह हर रोज़ आता और उसको बड़े सुकून से बैठकर खा लेता। एक दिन बाम खाने के मालिक ने मुझसे पूछा, हुजूर, पहले तो आप हर रोज़ मेरे पास आकर बाकायदगी से खाना खाते थे, लेकिन कई दिन गुजर गए, आप मेरे पास खाना खाने के लिए नहीं आए। तो मैंने उसको कहा, मेरा रिज़्क अब दूसरी तरफ से आ रहा है। वक्त गुजरता रहा और मेरा खाना हर रोज़ बच्ची आती और खाना रख कर चली जाती। अगले दिन जब बच्ची खाना देकर चली गई तो मैंने अपने ग्राहकों को दुकान में बिठाकर खाना उठाकर उस बच्ची का पीछा करने लगा। बच्ची नहीं जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और वो बच्ची आगे और मैं उसके पीछे। बच्ची चलती जा रही थी और जाते जाते आगे एक छोटा सा जंगल आया और वो जंगल के बीच में एक रास्ता गुजर रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना पैदल सफ़र करके ये बच्ची क्यों आती है। वो जंगल से गुजरने के बाद आगे एक छोटी सी कच्ची आबादी आई और कच्ची आबादी के बाद एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। मैंने देखा कि एक झोंपड़ी के अंदर वो बच्ची दाखिल हो गई। हुजूर, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं सोच रहा था आखिर इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है, लेकिन हुजूर, मेरे दिल का तजस्सुस बढ़ रहा था और मैं झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और झोंपड़ी का बना हुआ पर्दा जैसे ही मैंने उठाकर अंदर देखा तो हुजूर, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हुजूर, मैंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर एक बच्ची के साथ एक खूबसूरत हसीन और जमील खातून बैठी हुई थी और उस बच्ची से पूछ रही थी, क्या तुमने उस ताजिर के हाथ में खाना पहुंचा दिया? तो उस बच्ची ने कहा, जी हाँ, मैंने उसके हाथ में खाना पहुंचा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो उसको नहीं जानता, तो ये मेरे बारे में ऐसे कैसे जानती है और मेरे लिए खाना क्यों भिजवाती थी? हुजूर, मैं जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो वो खातून जज्बे से उठ खड़ी हुई
और उसने कहा, आप यहाँ कैसे? तो मैंने उसे कहा, मैं कई दिन से इस राज के बारे में मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिर खाना मेरे लिए कौन भेज रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था। आज मुझे पता चल गया, लेकिन आप बताएं, मैं आपको नहीं जानता। आप मेरे लिए खाना क्यों भिजवाती रही थी? और आखिर इस खाने में ऐसा क्या था कि ये खाना जब फ़कीर ने खाया तो वो फ़कीर खाना छोड़कर चला गया। उसने कहा, ये एक राज है और मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। मैंने उसे कहा कि जब तक मुझे नहीं पता था ठीक था, अब मुझे पता चल गया, लिहाजा तुम्हें अब बताना होगा। तो वो औरत शर्मिंदगी के मारे बैठ गई। तो मैं उसके पास गया और कहा, मुझ पर भरोसा करें और बताएं। तो उसने कहा, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं एक गरीब घर की बेवा औरत हूँ। मेरे पास इस झोंपड़ी के अलावा और कोई नहीं। मैं छोटे मोटे कपड़े सिलाई करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती हूँ। और एक दिन मैंने आपको बाजार के अंदर देखा। आप ग्राहकों के साथ बड़ी ही नरमी के साथ पेश आ रहे थे। आपका अंदाज़े गुफ्तगू देखकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, लेकिन मैंने सोचा, मैं एक बीवा गरीब खातून और आप इतने बड़े अमीर ताजिर कि मैं आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूं। फिर मैंने सोचा, अगर मैं कमारी होती तो फिर भी सही था, लेकिन मेरा शौहर मर चुका है और मैं एक बच्ची की माँ हूँ। और एक बेवा औरत एक नौजवान हसीन और जमील नौजवान को जाकर कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। लेकिन मैंने एक जगह एक वजीफ़ा पढ़ा कि अगर आप खाने पर वजीफ़ा फूंक कर अगले बंदे को खाना खिला दें तो वो आपकी मोहब्बत में माहिल हो जाएगा। तो मैंने सोचा, क्यों ना इस वजीफ़े को आजमा कर देख लेते हैं हजूर। इसलिए मैं हर रोज़ खाना बनाकर उस पर वह वजीफ़ा फूंकती हूँ और आपके पास भिजवा देती हूँ। और उस दिन जो फ़कीर ने खाना खाया इसलिए वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो खाना ख़ास आपके लिए है, क्योंकि उस पर कुरानी आयत पढ़ी गई थी। और हुजूर, मैं इसलिए आपके पास इतने दिनों से खाना भिजवा रही थी। ये देखकर उस साजिद ने कहा, ए खातून, अगर तुम मेरे पास खाना ना भी भिजवाती तो जितना तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मर्द देखकर पहली ही नज़र में मोहब्बत कर ले। हुजूर, उसके बाद मैंने उस लड़की के साथ निकाह कर लिया और उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। और हुजूर, उसके साथ निकाह करने के बाद मेरे कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मैं पूरे बाजार का मालिक बन गया। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों की गूंज से जगमगा उठा और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बहुत कीमती तोहफे देकर दरबार से रुखसत कर दिया। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मौरिख को कहा, इस वाक़े को तारीख के अंदर ज़रूर लिखा जाए, ताकि इस वाक़े को पढ़कर बड़े बड़े जालिम लोगों के दिल पिघल जाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।